अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त मुल्तान सिटी से, और मेरी कोशिश यही होती है एज़ यूजुअल कि DHA मुल्तान के हवाले से कोई भी अपडेट है तो वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आपको एजुकेट करूँ। जो भी चीज़ें हैं जैसे चल रही हैं या उन चीज़ों के हवाले से आपको रहनुमाई दूँ। कुछ चीज़ों में आपके सवालात होते हैं, आप वो पूछते हैं तो उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग उन चीज़ों से वाकिफ़ हों, आप लोगों के लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, वो अपडेट आप तक मैं लेके आता हूँ। तो अभी जिस तरह हम जानते हैं कि पिछले 2 से 3 माह हो गए हैं, DHA मुल्तान ने आपको इंसेंटिव स्कीम दी हुई थी कि आप अपने ड्यूज़ क्लियर करते हैं, जितने भी आपके पेंडिंग हैं तो आपको किसी किस्म का भी सरचार्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपकी प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे थे, आप कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर रहे थे, सिर्फ आपने डाउन पेमेंट पे की थी, आपकी वो पेमेंट रिमेनिंग थी, या आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो आपके बनते हैं 5 मरला 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल प्लॉट के अगेंस्ट, जो आपके वो किसी भी किस्म के पेंडिंग थे, चाहे आपके कमर्शियल्स के अगेंस्ट पेंडिंग थे, तो वो अगर आप लमसम पे कर देते हैं, लमसम से मुराद जो आपके जून तक आप बनते हैं या मार्च तक जो आपके बनते थे, वो अगर आप पे कर देते तो आपको किसी किस्म का सरचार्ज नहीं देना पड़ना था। DHA ने 2 से 3 बार कंसेक्टिवली आपको वो डेट एक्सटेंड करके दी है, क्योंकि DHA की कोशिश यही होती है कि वो अपने कस्टमर्स को जितना हो सके फैसिलिटेट करे। अभी जो हमारी डेट थी वो मई के महीने में एंड हो गई थी, इंसेंटिव स्कीम जो वेवियर स्कीम जिसको हम बोलते हैं, लेकिन DHA मुल्तान ने एक बार फिर से आप लोगों के लिए मज़ीद एक मौका दिया है कि आपके जो प्लॉट्स हैं, किसी भी किस्म की आपकी अगर अमाउंट जो आपकी रह रही है, ड्यू अमाउंट है, तो आप उसको पे कर देते हैं तो आपको किसी किस्म का सरचार्ज नहीं देना होगा। अभी आप जून के एंड तक अगर आप पे करते हैं तो आपको कोई सरचार्ज अदा नहीं करना होगा। एक चीज़ तो हो गई है। अच्छा, अब इस सरचार्ज में मज़ीद 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझे देखने को मिले हैं, मुझे आए हैं मुख्तलिफ लोगों से, कि आप अगर अमाउंट पे भी कर देते हैं तो आपके लेजर के अंदर आपको फिर भी सरचार्ज शो हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो आपको पे करना पड़ेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सरचार्ज था जी 10,000 या 1 लाख, आप समझ लें, फ़र्ज़ कर लें, और आप जून का आप जो वेवर चल रहा है, जो अभी DHA ने दोबारा से डेट एक्सटेंड की है, आप जून तक की जो इंस्टॉलमेंट बनती हैं, जून 2023 तक की, आप अगर वो पे कर देते हैं, सरचार्ज आपके लेजर पे फिर भी आ रहा होगा। या जिन्होंने मार्च तक पे कर दी, अपडेटेड उनके डेवलपमेंट चार्जेस या इंस्टॉलमेंट्स थी, फिर भी उनके लेजर के अंदर सरचार्ज आ रहा है, तो वो कंफ्यूज हैं कि क्या वो हमें अदा करना पड़ेगा, हालांकि हम तो पे कर चुके हैं। तो आपको वो अदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम में शो हो रहा है, हो लेने दें आप, नो प्रॉब्लम। जब आप उस प्लॉट को आगे सेल करना चाहेंगे, NDC आप अप्लाई करते हैं, तो आपका लेजर देखा जाएगा कि आपकी अमाउंट किस स्कीम के तहत या कब कब आपकी अमाउंट रिसीव हुई है, तो आपका जितना भी सरचार्ज साथ में लगा होगा वो आपका ज़ीरो कर दिया जाएगा। वो सरचार्ज का कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। एक किसी अजीज़ का कमेंट आया हुआ था कि जी आर्मी पर्सन जो होते हैं उन्होंने क्या क्या अदा करना होता है, या अगर वो प्लॉट आगे कोई सिविल पर्सन ख़रीदता है तो उसने क्या क्या अदा करना होता है। आर्मी पर्सन का जो प्लॉट होता है, आर्मी अलॉटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या सर्विस बेनिफिट। अब वो 5 मरले का प्लॉट हो सकता है, 8 मरला 10 मरला 1 कनाल, या कोई भी कमर्शियल हो सकता है। वो आर्मी ने उस पर्सन को उसके सर्विस बेनिफिट की मद में वो प्लॉट अलॉट कर दिया होता है, कि जो उसको आर्मी ने पैसे देने थे या जो भी एक वो माजरा है, उसके इवज़ आर्मी ने उसको DHA के अंदर प्लॉट दे दिया। अब उस बंदे ने क्या करना है, जिसको वो प्लॉट मिला है, वो आर्मी पर्सन जो रिटायर्ड होगा, उसने क्या करना है, हाजिर सर्विस भी हो सकता है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ मेंबरशिप फ़ी पे करनी है, और साथ में जितने डेवलपमेंट चार्जेस होने हैं वो अदा करने हैं। मेंबरशिप फ़ी आपको बेहतर पता है वो कितनी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी आपको बेहतर पता है, 5 मरला के 9 लाख हैं,
8 मरला के 11 लाख हैं, 10 मरला के आपके 13 लाख बनते हैं और 1 कनाल के 21 लाख बनते हैं, उन्होंने वो अदा करने हैं। अब यहाँ पे सिविल पर्सन और आर्मी अलॉटी या सर्विस बेनिफिट का जो प्लॉट होता है, उनके डेवलपमेंट चार्जेस के लेजर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, अमाउंट टोटल वही पेएबल होती है टू DHA, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो सिविल और सर्विस बेनिफिट प्लॉट में डिफरेंस वो क्रिएट करता है। अब तक जो प्रैक्टिस थी, सिविल पर्सन ने 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 साल के अंदर अपना जितने भी वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अदा करने होते हैं। लेकिन सर्विस बेनिफिट का जो प्लॉट होगा, उन्होंने 20 साल के अंदर 40 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपना डेवलपमेंट चार्जेस की जो भी अदायगी है वो उन्होंने मुकम्मल करनी होती है। जो सिविल पर्सन होता है वो सालाना इंस्टॉलमेंट दे होता है क्वार्टरली, 3 माह के ड्यूरेशन के बाद 4 इंस्टॉलमेंट अदा करता है, जबकि आर्मी अलॉटी क्या करती हैं, उनकी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। जब आर्मी से वो प्लॉट सिविल पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आप अगर आर्मी पर्सन है, मैंने आपसे प्लॉट ख़रीद लिया, तो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सिविल पर्सन का जो है लेजर, उसको देखते हुए वो बनाई जाएगी। तो उस ड्यूरेशन पे वो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा उस रिमेनिंग अमाउंट को। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपके पास DHA ने दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है वेवर स्कीम की जो डेट थी, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि DHA ने कहा था कि प्लॉट कैंसिल किए जाएंगे। अभी तक फ़िलहाल DHA फर्दर जो है वो हर मंथ डेट को फ़िलहाल एक्सटेंड कर रहा है। फ्यूचर में शायद जून के बाद एक्सटेंड ना हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं होती तो शायद DHA फिर प्लॉट कैंसिलेशन की तरफ जाएगा। तो ये अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी और रहनुमाई चाहिए, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी आज बजट हमारे सामने होगा, इंशाल्लाह देखते हैं कि उस बजट में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो कोशिश हुकूमत की तो यही रहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। अब उस रिलीफ का या उस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के ऊपर, या ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है, वो चीज़ें अब इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे, या क्या क्या चीज़ें हैं उस पर इंशाल्लाह डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।